बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लर्निंग विद एम.जी में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, एमएस वर्ड में इसकी क्या अहमियत है। आपने अपनी कोई एक थीसिस बनाई है या आपका कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, काफ़ी लेंथी है, 100-200 पेजेस पे मुश्तमिल है। हर पेज पे कोई ना कोई हेडिंग है, सब हेडिंग्स हैं जिनकी डिटेल आप ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट में बनाना चाहते हैं। और अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट को मैन्युअली बनाने बैठ जाएं तो हर पेजेस में आपने कहाँ पे किस पेज नंबर पे कौन सी हेडिंग डाली थी उसको टेबल ऑफ कंटेंट में मैन्युअली लिखना बहुत टाइम टेकिंग काम है और इसमें गलती के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ज़रा सा अगर कोई पेज नंबर चेंज हो जाए या आपके कंटेंट में कोई तब्दीली आ जाए, टेबल ऑफ कंटेंट को दोबारा अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए एमएस वर्ड में एक प्री डिफाइंड टेबल ऑफ कंटेंट के ऑप्शन मौजूद है जिसके ज़रिए हम टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करेंगे और अपने कॉन्टेक्ट को रिफ़्रेश भी करेंगे तो वो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट जो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो चलें सीखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे, कैसे उसको अपडेट करेंगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आज टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे हम इसी फाइल में। ये टाइटल पेज है हमारा। टाइटल पेज के बाद टेबल ऑफ कंटेंट होगा हमारा। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हम दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम टेबल ऑफ कंटेंट के लिए टाइटल के बाद यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ऐड करेंगे जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट हमने लेके आना है। सेकेंडली हम अपने टेक्स्ट को जो टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर को रिफ्लेक्ट करेगा उनको हमने नॉर्मल से हेडिंग्स में चेंज करना है। जैसे हमारा ये चैप्टर 1 है, इस पर हमने क्लिक किया। होम के टैब में आएंगे, स्टाइल के ग्रुप्स में ये नॉर्मल हाईलाइट हुआ है, इसको हम हेडिंग 1 कर देंगे। ये हमारा चैप्टर हेडिंग 1 के नाम से आ गया। इसको अगर हम कुछ चेंजेस करना चाहते हैं हम यहाँ पे मज़ीद चेंजेस कर सकते हैं। इसके फ़ॉन्ट में, साइज़ में, कलर में। स्टाइल के ग्रुप में यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। ये इसकी बार ओपन हो गई है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमने हेडिंग पे क्लिक किया हुआ है तो हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। हेडिंग पे यहाँ पे इसके साथ एक ये छोटा बटन बता रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, इस बता रहा है मज़ीद कि इसका नाम चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। स्टाइल नॉर्मल से लेके आना है। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बोल्ड है, इटैलिक है, कुछ करना चाहते हैं। अंडरलाइन हम इसको करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हम इसको, स्टाइल जो हम कोई और चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्मेट में आके मज़ीद और ऑप्शंस है, फ़ॉन्ट की, पैराग्राफ्स की, टैब, बॉर्डर मुख्तलिफ कुछ भी ऑप्शंस को हम चेंज करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। ओके करेंगे, वो उस पर स्टोर हो जाएंगे। और चैप्टर 1 पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 को हम टोटली जहाँ तक चैप्टर 1 हमारा चल रहा है उसको शो और हाइड हम कर सकते हैं यहाँ बटन से। ये हमारा चैप्टर 1 बन गया है। सेम इसी तरह हम अपना जो हमारा सेक्शन 2 था इसको भी हम हेडिंग के ऑप्शन दे देते हैं। ये चैप्टर 2 भी हेडिंग बन गई है हमारी। चैप्टर 3 को भी हम हेडिंग बना देते हैं। चैप्टर 4 को भी हम हेडिंग बना देते हैं। चैप्टर 5 को भी ये हमने हेडिंग बना दिया। और चैप्टर सेक्शन 6 जो था इसको भी हमने हेडिंग बना दिया। ये हमारे लास्ट यहाँ पे लेक्चर थे। इसके बाद हमारा कंटेंट ही है सारा। टोटल फाइल हमारी 10 पेजेस की है। तो ये तो हमने हेडिंग्स में इनको चेंज कर दिया है। अब हम यहाँ पे अपना एक पेज ऐड करेंगे। इंसर्ट के टैब में आएंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेज के ग्रुप में कवर पेज बनाया था, सेम उसी तरह ब्लैंक पेज की भी ऑप्शन है। हम ब्लैंक पेज सेलेक्ट करेंगे। ब्लैंक पेज ऐड हो गया है। इस ब्लैंक पेज पे हम क्लिक करके रेफरेंसेस के टैब में आएंगे। रेफरेंसेस के टैब में टेबल ऑफ कंटेंट के ग्रुप में टेबल ऑफ कंटेंट को क्लिक कर देंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस बता रहा है, ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2, मैनुअल में हम करेंगे तो हमें वो काफ़ी सारी चीज़ें फीड करनी पड़ जाती हैं। हमें सिर्फ एक ये फॉर्मेट देता है तो हम ऑटोमेटिक ही की तरफ जाएंगे जो ऑटो अपडेट भी करता रहे हमें।
लीजिए जी, हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5 एंड ये सेक्शन एक जगह लिखा था तो उसको सेक्शन ही इसने उठाया, सेक्शन 6। यहाँ पे इनकी ये पेज नंबरिंग आ गया। इस टेबल ऑफ कंटेंट के भी टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहें, जिस तरह ये कंटेंट लिखा है इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट कर देते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स हो गया ये। इसके टेक्स्ट को हम बोल्ड भी कर देते हैं। ये तो हमारा बन गया टेबल ऑफ कंटेंट। इसके बनाने का फ़ायदा एक ये होगा कि हम अपने कंटेंट में किसी भी किस्म की कोई चेंजेस करेंगे तो वो हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ये तो हमारी एक 10 पेज की फ़ाइल है, लेकिन अगर हम कोई नावल लिख रहे हैं, हम कोई अपनी थीसिस बना रहे हैं, हम कोई अपनी एक रिपोर्ट बना रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ हेडिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ़ उनकी सब हेडिंग्स होती हैं और प्रूफ रीडिंग के टाइम पे उनको बार बार हम चेंजेस करते हैं। अगर हमारे 100 पेजेस का डॉक्यूमेंट होगा, उसके हम टेबल ऑफ कंटेंट बनाने बैठ जाएं तो एक एक पेज को हम बनाते हुए, एक एक हेडिंग्स को बनाते हुए हमारा बहुत टाइम लगेगा और उसमें गलती का भी इम्कान होता है। अब हमने अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना दिया, इसमें हम फर्दर कुछ ऐड करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सब हेडिंग्स बनानी है अपने चैप्टर 1 की। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जैसे हमने बुलेट्स लगाए थे, डिटेल ऑफ बुलेट्स के नाम से हम एक ये हेडिंग बना दी। और जिस तरह हमने उसको हेडिंग 1 किया था, इसी तरह हम होम टैब में आके स्टाइल के ग्रुप में हेडिंग है, यहाँ से हम मज़ीद इसको ओपन कर लेंगे, हेडिंग 2 को सिलेक्ट करेंगे। अब जो एडिट के ऑप्शन मैंने आपको बताई थी वो इस पर हम अप्लाई कर लेते हैं। इसके हम स्टाइल पे ग्रुप में आके हम इस जगह क्लिक करते हैं, हेडिंग 2 सिलेक्ट है, यहाँ पे आके हम मॉडिफाई कर लेंगे। मॉडिफाई में ये बोल्ड नहीं हुआ, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीव्यू साथ के साथ बताता जा रहा है, पैराग्राफ के स्पेसिंग में बता रहा है। पैराग्राफ के शुरू में 8 पॉइंट, आफ्टर में 4 पॉइंट है। यहाँ से इनको हम बढ़ाएंगे तो ये ग्रेजुअली यहाँ पे चेंज होता रहेगा, कम करेंगे तो ये कम होते जाएंगे। हम इसको एज इट इज़ अभी इतने पे ही रखते हैं। इसके अलावा लेफ़्ट राइट अलाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। फ़ॉन्ट 20 हेडिंग 1 का था, 16 इसका है, ये इनफ है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं चेंज करने की। फॉर्मेट में आएंगे, फ़ॉन्ट में आके हम कुछ भी, यहाँ पे हमने बोल्ड तो इसको कर लिया था, कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करें, कुछ और चेंजेस यहाँ पे करना चाहें ये कर सकते हैं। इसके अलावा टैब में आए, पैराग्राफ में आए, किसी भी किस्म की हम ये जो हम यहाँ पे मैं आपको पैराग्राफ का बता रहा था वो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आ सकती है। हम उसको भी यहाँ से भी कुछ चेंज कर सकते हैं। ओके किया, ये हमारी यहाँ पे अप्लाई होगी। डिटेल ऑफ बुलेट्स कर दिया, ये हमारा पॉइंट 2 आ गया। और इसको भी हम एक हेडिंग यहाँ पे दे देते हैं, नरेशंस की, नरेशन कर दिया, नरेशन। इसको भी हम हेडिंग 2 दे देते हैं। ठीक हो गया, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं एडिटिंग वाले को। नीचे आ जाते हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6। अच्छा, यहाँ पे हमने सेक्शन 6 आ रहा है, बाकी सारे चैप्टर आ रहे हैं। इसको भी हम सेक्शन को चैप्टर कर देते हैं। ठीक है, और एक काम हम और करते हैं, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 डाला, इसको हमने हेडिंग 1 कर दिया और इस जगह हम यहाँ पे हम कॉलम्स कर देते हैं और इसकी एक हेडिंग बना देते हैं। इसको हमने हेडिंग 2 कर दिया है। अब हम अपने टेबल ऑफ कंटेंट पे चलते हैं। जो हमने बनाया था ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन एक तो आ रही है स्टाइल, हम यहाँ पे कुछ और चेंज करना चाहते हैं। इन दोनों में स्लाइटली सा कोई डिफरेंस, इतना कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसको हम चेंज फ़िलहाल अभी नहीं करते, हम अपडेट टेबल पे क्लिक करते हैं। अपडेट, इसमें अब 2 ऑप्शन बताएगा हमें। पहले ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर्स ओनली, इसमें सिर्फ पेज नंबर्स ऐड करेगा, यहाँ के किसी कंटेंट को चेंज नहीं करेगा। और सेकंड ऑप्शन है अपडेट एंटायर टेबल, ये एंटायर टेबल को चेंज कर देगा। हमने यहाँ पे भी जिस तरह सेक्शन को हमने चैप्टर कर दिया था, ये भी चैप्टर कर देगा।
पेज नंबरिंग भी उसके हिसाब से कर देगा, और जो हमने हेडिंग 2 के हिसाब से चीज़ें बनाई हैं वो भी चैप्टर 1 के बाद उसको ऐड कर देगा। फर्दर आगे नीचे भी हमने कॉलम्स जो बनाए वो उसके जो रिस्पेक्टिव चैप्टर है उसके आगे वो कॉलम्स को भी ऐड कर लेगा। तो रिकमेंडेड तो यही है कि अपडेट इंटायर टेबल किया जाए। समहाउ कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि जिस तरह हमने सेक्शन यहाँ पे अभी 5 को सेक्शन चेंज किया था, हम इसको चेंज नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ अपने पेज नंबरिंग को चेंज करना चाहते हैं, तो वो बहुत शाज़ नादिर कोई ऐसी ऑप्शंस होती हैं जिसमें हम सिर्फ पेज नंबर को चेंज करें। ज़्यादा जो यूज़ की जाती है वो यही ऑप्शन की जाती है अपडेट इंटायर टेबल की। तो हम अब इसको ओके करते हैं तो हमारा पूरा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिक दोबारा से रिफ़्रेश हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। जो हमने नीचे चेंजेस किए हैं उसको हमने किया ओके, ये हमारा टेबल चेंज हो चुका है। डिटेल ऑफ बुलेट्स भी आ गए हैं, ये भी पेज नंबर 2 पे ही हैं। नरेशंस आ गई, ये भी पेज नंबर 2 पे। और चैप्टर 7 पे हमने कॉलम्स जो डाले थे वो भी यहाँ पे चेक कॉलम्स के नाम से आ गए हैं। ये जो टेबल ऑफ कंटेंट हमने बनाया सारा अपडेट हो गया। इस तरह अगर हमारी थीसिस हो, मल्टीपल पेजेस हो, बहुत सारे पेजेस हो, उसमें चैप्टर्स हो जाए, हेडिंग्स हो जाए, सब हेडिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ पॉइंट्स होते हैं, जहाँ जहाँ कोई चेंज होती हैं वो ऑटोमेटिक उसको अपडेट करता रहता है। यहाँ पे आप नीचे अपने कंटेंट में किसी भी जगह कोई चेंज करें, ऊपर जाके आप उसको टेबल ऑफ कंटेंट में अपने टेबल को यहाँ से आप एक दफ़ा अपडेट कर दें, क्लिक करके अपडेट टेबल, अपडेट इंटायर टेबल, यहाँ से आप अपडेट करेंगे, नीचे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। तो टेबल ऑफ कंटेंट के हवाले से किसी किस्म के आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपने मुझसे कांटेक्ट करना है, मैं आपको गाइड करूँगा किस जगह आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।